राजनीति की जितनी समझ है उतनी बहुत कम लोगों को है, अब है ही नहीं इस उम्र में भी। हाँ बिल्कुल, आप इस बात को कह सकते हैं। नीतीश कुमार ने 2020 में जब मुख्यमंत्री, हम सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारा बेटा एक विभाग था, उनके साथ रहने से दो विभाग है। इन सारी बातों के साथ कल हमने चर्चा गरम हमें एक खबर किया था कि 24 घंटे इंतजार कीजिए, 24 घंटे में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। और ऐसे में झारखंड में आपको पता है कि नीतीश कुमार ने भी अपना खूंटा गाड़ दिया है कि भैया उतारेंगे, हाँ हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे और शुरू भी कर चुके हैं। संजीव राय से मिलना फलाना ठिकाना। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि नीतीश कुमार अपने कोटे से हमको भेजे। नीतीश कुमार से बहुत सारा बात करना चाहते थे। 24 की बात करें, 22 की बात करें, ये सारा फीडबैक उनके पास था। और अब तो उनको एक बड़ा समझिए तो क्लस्टर मिलने वाला है। एक तरफ आपने देखा कि ममता बनर्जी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, एक बड़ा पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे मुद्दे की बात करने बैठे हैं। बिहार को कल देखा आपने, विशेष राज्य का दर्जा पर झटका मिल गया। नीतीश कुमार को भी बड़ा झटका लगा है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी चाहते क्या हैं। आज बजट सत्र है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बजट सत्र पर नीतीश कुमार को या बिहार की जनता को क्या कुछ खास मिलता है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ये पंकज चौधरी ने बता दिया, जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार उस लायक है ही नहीं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब इसको लेकर कल से ही लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में खलबली मची है। एनडीए भी काफ़ी परेशान है। बिहार एनडीए सबसे ज़्यादा परेशान है कि अब क्या होगा, नीतीश क्या इस्तीफा दे देंगे। रात में नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी और इस बैठक में जो कुछ भी हुआ है, मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करने के लिए बाबा से जुड़ गए हैं। बातचीत करते हैं, वह नीतीश इस्तीफा देंगे क्या? नीतीश कुमार का इस्तीफा और बिहार में सरकार बारिश की तरह मतलब झमझमा के चली जाती है, बरसती है, भीगाती है और फिर निकल जाती है। अच्छा, पिछले 19 साल से तो लगभग हम लोग यही देख रहे हैं जी। कुछ समय तक के लिए नीतीश कुमार बहुत भारतीय जनता पार्टी के साथ मित्रवत रहे, लंबे समय तक रहे और अधिकांश से इन 19 सालों में आप देखिएगा तो 3-4 साल अगर छोड़ दिया जाए तो वो लगातार वहीं रहे हैं। इसमें 1 साल वो भी जोड़ लीजिए जिसमें वो 9 महीना के लिए जीतन राम मांझी को बनाए थे जी। ये एक बात तो पक्का है जी कि नीतीश कुमार को राजनीति की जितनी समझ है उतनी बहुत कम लोगों को है, अब है ही नहीं इस उम्र में भी। हाँ बिल्कुल, आप इस बात को कह सकते हैं। नीतीश कुमार ने 2020 में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी एडॉप्ट किया, एडॉप्ट इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती दिया गया है लेकिन छोड़ा नहीं। जब 2022 में वो छोड़ रहे थे तो अपनी ही बात को उन्होंने काटा कि मेरी कुर्सी और मेरी पार्टी छीनना चाहते थे। अपनी ही बातों को उन्होंने काटा, जो 2020 में उन्होंने कहा था कि मैं बनना नहीं चाहता था लेकिन उन्होंने बना दिया, इसलिए चला रहे हैं। लेकिन 2022 में उन्होंने कहा कि छीनना चाहते थे तो उस कुर्सी को बचाने के लिए वो पाला बदल के चले गए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने तो साफ कह दिया था कि हमको ना तो कुर्सी का है ना कुछ है, चलिए हमको था कि आप हमको कुर्सी दे दीजिएगा और नहीं दीजिएगा तो आप रहिए। खाली यही नहीं, हम बाहर से आपको समर्थन दे देते हैं। आपको लगता है कि हमारे रहने से भी आपका कुछ नुकसान हो रहा है तो हम बाहर दे देते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ मत जाइए। मतलब तेजस्वी इतने ही तैसे क्यों बन रहे हैं? अब इसके पीछे का कारण ये था कि तेजस्वी को ये एहसास था कि कितना दे नीतीश कुमार। और एक सवाल मैं कल पूछ रहा था, आरएलएम के प्रवक्ता हैं और काफ़ी यंग हैं, पत्रकारिता से आए हैं, वो प्रवक्ता बने हैं, चीज़ों की पकड़ बहुत अच्छा रखते हैं। राहुल की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी जी। राहुल से मैंने कई बार कई एंगल से पूछा कि तेजस्वी और नीतीश के विकल्प कौन, जवाब नहीं दिए। बड़ा आराम से पतली रास्ता गली पकड़ करके वो निकल गए। ये सवाल मेरा सभी से है। अगर चिराग पासवान की पार्टी से अगर किसी से पूछिएगा तो वो सीधे कहते हैं कि चिराग पासवान। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा किसी कार्यकर्ता से तो वो कहेगा कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। यदि आप आरएलएम से पूछिएगा तो उनकी पार्टी के लोग पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि चुप्पी साधे हैं और बड़ा पॉलिटिकली उन्होंने करेक्ट किया अपनी बात को कि हम नई पार्टी हैं, हमको भी सदस्यता अभियान चलाना है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में
देखने की लालसा बहुत लोगों की है, खास करके उस कुशवाहा समाज को जो हमेशा एनडीए के साथ रहा है। निश्चित रूप से। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये तो है ही, जीतन राम मांझी को भी अपने पुत्र में तेजस्वी यादव से ज़्यादा काबिलियत दिखती है और है भी। उन्होंने कल ही 2 दिन पहले ही उन्होंने सारी 2 दिन पहले भी और तब भी कहा था जब 2023 की इसी मतलब 24 के इसी जनवरी महीने की बात है, जब वो गेम चेंजर बने थे बिहार के, तब उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे में भी तो खासियत है सीएम बनने के। बिल्कुल उन्होंने यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार ने तो हम रिजेक्ट ही कर दिया था, लेकिन आज देख लीजिए हम सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारा बेटा एक विभाग था, उनके साथ रहने से दो विभाग है। इन सारी बातों के साथ कल हमने चर्चा गरम है में एक खबर किया था कि 24 घंटे इंतजार कीजिए, 24 घंटे में नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। जी। और ये खबर पूरे रात भर में इतना विस्फोटक हो गई है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जो मीटिंग बुलाई है इंटरनल, उसको लेकर के कि आज पूरे दिन इस खबर पर चर्चा रहेगी और सदन में भी तेजस्वी यादव के आने की संभावना कम लग रही है। तो ऐसी स्थिति में अकेले पूरा गोल पोस्ट खाली मिलने के बाद नीतीश कुमार कोई गोल मारने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का इंतजार होगा। संभावना है कि नीतीश कुमार सदन में जाएंगे, लेकिन अपने कार्यालय में बैठ करके और वो दिल्ली में क्या चल रहा है, वो देखें, बजट में क्या हो रहा है, वो बैठ करके देखेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे कि उनको करना क्या है। आपने ठीक कहा कि नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात को सुनकर के एनडीए हिल गई है। एक मीटिंग की बात तो आपने कर दी कि रात में जब उन्होंने इंटरनल मीटिंग बुलाई, रातों रात हाई लेवल मीटिंग करने लगे। इससे पहले आपको याद होगा कि जो मीटिंग सर्वदलीय बैठक की चल रही थी उसमें नीतीश कुमार के लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा का डिमांड कर दिया। इन सारी बातों के साथ साथ एक और बहुत गुप्त बात बता रहे हैं जो मुझे जानकारी मिली है कि एक तरफ संसद चल रहा है, दूसरी तरफ विधानमंडल का कार्रवाई चल रही है और तीसरी तरफ नीतीश कुमार की बैठक के तुरंत बाद दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। अच्छा, एनडीए की। अच्छा। और उस एनडीए की बैठक में वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और प्रवक्ता बुलाए गए हैं फीडबैक के लिए। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात चल रही है और इसके पीछे की कहानी क्या है। इस बीच में आपने 2-3 बातें और सुनी होगी। नीतीश कुमार की टीम ने सबसे पहले, क्या बिना नीतीश कुमार की इजाज़त के केसी त्यागी ने कह दिया था क्या कि ये गलत है, नाम जो टाकने के लिए आप बात कर रहे हैं कांवरिया मार्ग में, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे समाज बढ़ता है जी। इन सारी बातों के साथ साथ जो चीज़ें वहाँ नज़र आ रही हैं वो साफ नज़र आ रहा है कि एनडीए के भीतर कुछ तो चल रहा है। और नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की चर्चा के बाद जो हड़कंप मचा हुआ है और जो एनडीए के भीतर आप देख रहे होंगे कि अब टेंशन बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे कारण है कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके चुनाव कराने की बात करेंगे, क्योंकि अभी दिसंबर में संभवतः चुनाव होने वाला है 4 राज्यों का, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जी। इन 4 राज्यों में होने वाला है और इन 4 राज्यों में बड़ी बुरी स्थिति में फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मतलब संभावना कम है। हरियाणा में आप देख लीजिए जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मंत्रिमंडल के सदस्यों का नहीं पट रहा है। महाराष्ट्र में जो खेल हुआ उससे जनता कितना ज़्यादा आक्रोशित होगी आपको इस बात को समझ में आ रहा होगा। अभी भी सब कुछ चल रहा है जी। महाविकास आघाड़ी को उनको गिराना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर वो तो जानते ही हैं वो क्या सोच करके गिराया और क्या किए, बवाली है वो सारी चीज़ें। इसके साथ साथ झारखंड में आप देख लीजिए हेमंत सोरेन का प्रकरण, इस प्रकरण को लेकर के भी झारखंड की जनता और झारखंड की जनता के साथ एक सबसे बड़ा है कि वो लोग बहुत निश्चल आदिवासी प्रजाति के लोग होते हैं जो जंगल झाड़ में रहते हैं, उनका मुख्य धारा से बहुत कट के रहते हैं। ऐसे लोगों की आस्था अपने नेता पे होती है। आपने कभी देखा होगा अगर इस तरह की कोई फिल्म या कोई सीरियल, तो आपने देखा होगा कि अपने राजा की बात लोग कितना मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है और ऐसे में झारखंड में आपको पता है कि नीतीश कुमार ने भी अपना खूंटा गाड़ दिया है कि भैया उतारेंगे, हाँ हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे और शुरू भी कर चुके हैं। सरयू राय से मिलना फलाना ठिकाना है ही हो। सरयू राय को बड़ी जिम्मेदारी दी है उन्होंने। तो इन सारी चीजों को लेकर के अब जो जगह पर बात आई है कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले में कैसे रिएक्ट करेंगे जब विशेष पैकेज या जो कुछ भी घोषणा होगा नहीं होगा, ये तो सब कुछ अभी अंधेरे में पर्दा उठेगा तो पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर विशेष पैकेज नहीं मिलता है तो नीतीश के पास विकल्प क्या है। बिल्कुल नीतीश के लोगों को ये बात एहसास हो गई है कि नीतीश कुमार की शक्ति बहुत ज़्यादा छिन्न नहीं हुई है, क्योंकि
लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 12 सीटें ला करके ये बात दिखाई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के लोग ये भी बात कह रहे हैं दबे जुबान में कि भारतीय जनता पार्टी का वोट हमें नहीं मिल रहा है। शंकर सिंह वाले प्रकरण में आपको साफ नजर आ गया होगा कि सवर्णों का वोट किसको गया, पूरा चला गया शंकर सिंह को ही। ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ? भारतीय जनता पार्टी के पास किसका वोट है? सवर्णों का वोट है। बिल्कुल निश्चित रूप से वो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, तभी तो संघ जीते। ये सारी 8000 का जीत, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने मेहनत तो जब किया, लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का वोट उनको नहीं मिला। इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि वहां पर कलाधर मंडल जीत जाते अगर सवर्णों का वोट मिलता। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा करके नीतीश कुमार को कैलकुलेशन बता रही है कि ये है, ऐसे है, वैसे है। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें नीतीश कुमार ने, आपने देखा होगा 2015 में क्या किया था। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और 70-72 सीट आने के बाद एनडीए में चले गए थे। नीतीश कुमार के लिए तो ये सामान्य सी बात है। और नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचानी है। नीतीश कुमार को ये समझ में आता है 172 सीटों पे लोकसभा में आगे रही है एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार 72 सीटों पे 72 सीट पे आगे रहे। भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों 67 सीट पे आगे रही है, पीछे रही है। तो नीतीश कुमार को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना है। इसके अलावे जीतन राम मांझी का बयान सुन लीजिए। जीतन राम मांझी को अनायास ही सब बोलने की क्या जरूरत थी, एक सबसे बड़ी बात ये। दूसरी एक पैरेलल बात ये चल रही है, आपने चिराग पासवान को भी देखा। चिराग पासवान गए, उनसे मिले, बहुत सारा की बात हुई। अचानक से चिराग पासवान को बंगला मिलने वाला था, नहीं मिला। उनकी भी नाराजगी भीतर भीतर हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि नीतीश कुमार अपने कोटे से हमको भेजें। नीतीश कुमार से बहुत सारा बात करना चाहते थे वो, लेकिन नहीं हो सका। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही वो हो सकते हैं। नीतीश कुमार का विकल्प क्या है? तो नीतीश कुमार का विकल्प है कि ये तीन जो लोग हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ये नीतीश कुमार का विकल्प हो सकते हैं 2025 के चुनाव। अच्छा। अब इस बात को लेकर इन्हीं पर बीजेपी खेलेगी। बिल्कुल। नीतीश कुमार को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि इन लोगों के इस एनडीए गठबंधन में होने का क्या घाटा और क्या फायदा होगा। नीतीश कुमार को ये पता है कि नीतीश कुमार को यदि 90 सीट भी आ जाए तो बड़े, और मात्र भारतीय जनता पार्टी को 60 सीट आ जाए और बाकी के 3 दलों को मिला करके अगर 60 सीट आ जाए तो सरकार बनाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। बीजेपी एनडीए गठबंधन विदाउट नीतीश, विद चिराग, विद मांझी, विद कुशवाहा। और जबकि ये कंफर्म मान के चलिए कि नीतीश कुमार को 90 सीटें तो नहीं आ रही हैं। तो उनके संगठन की बात कर लिए, संगठन में नए हैं मनीष वर्मा, उनको बहुत ज़्यादा संगठन का अनुभव नहीं है। अब धीरे धीरे करके 1 साल में किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच आपको बता दें कि ये सारी परिस्थितियां घूम फिर करके आती हैं नीतीश कुमार के पास और नीतीश कुमार के डिसीजन के पास। भारतीय जनता पार्टी अगर मास्टर स्ट्रोक खेलती है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे करके अपना पीठ अपने थपथपा लेती है, तो नीतीश कुमार को ही मौका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को ही मौका मिलेगा इन 12-13 महीनों में अपने आप को दिखाने का। इसके अलावा पैरेलली एक बात और चल रही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आरएसएस के साथ उनका संबंध बेहतर नहीं है। आरएसएस अपने हिसाब से अब चीज़ों को देखेगा। अध्यक्ष बदलने की तैयारी चल रही है जो आरएसएस का होगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य कौन बैठाएगा? अगर आरएसएस आती है और आरएसएस नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह को या किसी और को ज़्यादा पावर दे देती है, तो नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते जो हैं, बैसाखी वाला, वो तो समाप्त होता नजर आ रहा है। हमने पहले भी आपको बताया है कि उस बैसाखी को ही समाप्त करके कृत्रिम गोड़ लगाने की बात है, पैर लगाने की बात चल रही है। तो अगर ये सारी बातें चल रही हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास भी ये फीडबैक आता होगा। और नीतीश कुमार का बहुत स्ट्रांग फीडबैक है, क्योंकि जब वो पलटी मारते हैं तो उनको पता होता है कि क्या होने वाला है। 2017 की बात कर लीजिए, 2013 की बात कर लीजिए, या फिर 2024 की बात कर लीजिए, 2022 की बात कर लीजिए, ये सारा फीडबैक उनके पास था। और अब तो उनको एक बड़ा, समझिए तो क्लस्टर मिलने वाला है। एक तरफ आपने देखा कि ममता बनर्जी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, एक बड़ा थ्रेट ममता बनर्जी बन गई हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक बड़ा थ्रेट बन गए हैं। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह बगल में बैठते हैं और उनके राहुल गांधी के बगल में बैठ करके जब अखिलेश यादव वहाँ से डकारना शुरू करते हैं, तो लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है।
तो यही मौका तेजस्वी शायद गवा रहे हैं। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव के साथ सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि तेजस्वी यादव ने जिस व्यक्ति को सामने खड़ा किया है वो राजनीतिक रूप से भले ही करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर उन्होंने मीसा भारती को खड़ा किया होता, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मीसा भारती उनकी बहन है इसलिए खड़ा कर देते या फिर परिवारवाद हो जाता, मैं परिवारवाद से अलग की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का एक ऐसा व्यक्ति होता जो पावर उसके पास होल्ड होता। बिल्कुल। अब अभय कुशवाहा को तो आप जो बोलिएगा वही ना बोलेंगे, अपने मन का तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो तो मनोज झा का स्टेरिंग मनोज झा के पास है, जो कहेंगे वो जाकर पढ़ेंगे वहाँ। लेकिन मीसा भारती के साथ ऐसा नहीं हो सकता था। मीसा भारती नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाब देती, ये मिस कर दिया आपने। आप मिस कर गए जब विरोध प्रदर्शन आपकी पूरी टीम कर रही थी महागठबंधन, तब आप मिस कर गए। हो सकता है आपका तबीयत खराब हो या हो सकता है किसी निजी काम में हो आप, खैर आपने मिस कर दिया। आपका किसी भी राजनीतिज्ञ का व्यक्तिगत जीवन होता नहीं है, ये भी चीज़ आप मिस कर रहे हैं। आपको अपना जो भी ऐशो आराम लोग कहते हैं कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो वो आप कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में रह करके यदि आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपको आकर के वहाँ चीज़ों को उस हिसाब से रखना और देखना, सदन से भी वो गायब। ऐसी स्थिति में ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब केंद्रीय बजट आए और उस बजट में बिहार के लिए क्या मिल रहा है उस पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार कोई फैसला ले और ये फैसला ले लें कि वो इस्तीफा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। चलिए, नीतीश के इस्तीफे पर बाबा ने मुद्दे की बात में बात बताई कि कैसे नीतीश इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जैसे ही कुछ बड़ा फैसला केंद्र करेगा इधर नीतीश भी अपना मन बदलेंगे या मन एनडीए की तरफ ही रहेगा। आज की खबर में इतना ही, लेकिन आज दिन भर जो सदन चलेगा, जो बहसबाजियां होंगी, बजट सत्र में क्या मिलेगा, इस पर हमारी निगाहें हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।